दोस्तों स्मार्टफोन कंपनियां हाल में हमको ₹10,000, 9,000 या फिर 8,000 के अंदर कोई भी 5G स्मार्टफोन नहीं प्रोवाइड करवा रही। दोस्तों अगर हम Redmi की बात करें तो उनका हाल ही में लॉन्च हुआ स्मार्टफोन Redmi 10T 5G, पोको का पोको M3 Pro 5G, Realme का Realme 8 5G और Narzo 30 5G और Oppo का A53s 5G। इन सभी स्मार्टफोन की लास्ट प्राइस देखने को मिलती है 13,999। इसके नीचे कोई भी स्मार्टफोन 5G वाला देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों क्या अभी पॉसिबल नहीं है कि जुलाई अगस्त 2021 में यह कंपनियां हमको 10,000, 9,000, 8,000 के अंदर 5G स्मार्टफोन नहीं दे सकती? तो दोस्तों इसकी बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो दोस्तों मैंने जैसे अभी कहा कि Redmi, पोको, Realme, Oppo इन सारी कंपनियों के कम प्राइस वाले 5G स्मार्टफोन मार्केट के अंदर हैं जिनकी लास्ट प्राइस है 13,999। तो दोस्तों यहाँ पे प्राइस देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे इन सारी कंपनियों ने यूनिटी कर ली हो कि अभी हमको 5G स्मार्टफोन की प्राइस कम नहीं ले जानी है, अभी हमको 5G स्मार्टफोन 10,000, 9,000, 8,000 के अंदर नहीं बेचना है। इनकी प्राइस से ये लगता है। और दोस्तों ये मैंने खुद एनालिसिस किया है जिसके मुताबिक मैं आपको ये कह रहा हूँ, तो शायद मैं गलत हो सकता हूँ। आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट के अंदर। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे नजर आती है एक यूनिटी इनके प्राइस के अंदर। और दोस्तों आपने गौर किया होगा कि ये जितने भी कम प्राइस वाले पोको, Realme, Oppo या फिर ये Redmi के स्मार्टफोन हैं उनके सभी स्पेसिफिकेशन सेम टू सेम है। MediaTek Dimensity 700 5G प्रोसेसर और बाकी के स्पेसिफिकेशन भी 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, IPS LCD डिस्प्ले से लेके बैटरी से लेके चार्जर से लेके UFS स्टोरेज टाइप से लेके सभी जगह पे स्पेसिफिकेशन सेम टू सेम है। वहाँ पे वेरिएंट के अंदर थोड़ी बहुत प्राइस ऊपर नीचे नजर आती है, लेकिन बाकी स्मार्टफोन सेम टू सेम है। तो दोस्तों यहाँ पे जिस तरह से स्मार्टफोन कंपनियां 4G स्मार्टफोन के अंदर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देती है तो वहाँ पे प्राइस कम होती है, तो यहाँ पे भी इन सारे स्मार्टफोन के अंदर जो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है उसकी जगह पे 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देती है, फुल HD की जगह HD प्लस डिस्प्ले देती है, तो प्राइस कम हो सकती है, लेकिन वह करती नहीं। यहाँ पे जो कैमरा दिया गया है 48 मेगापिक्सल का, बाकी के 2+2, तो इसकी जगह पे 13 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा दिया जाए और एक दूसरा एक्स्ट्रा कैमरा दिया जाए 2 मेगापिक्सल का, तो भी बात बन सकती है। वहाँ पे प्राइस कम हो सकती है इस तरीके से। और UFS स्टोरेज टाइप जो 2.2 देखने को मिलता है उसकी जगह पे UFS 2.1 या फिर EMC टाइप की स्टोरेज दी जाए तो वहाँ पे भी प्राइस कम हो सकती है। 5G बैंड की बात करें तो इन सारे स्मार्टफोन के अंदर 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसकी जगह पे OnePlus की तरह एक 5G बैंड या फिर 2 ही 5G बैंड दिए जाए तो भी प्राइस कम हो सकती है, लेकिन यह कंपनियां नहीं कर रही। और दोस्तों इस तरह से बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं कि जहां पे कंपनियां प्राइस कम कर सकती है, लेकिन दोस्तों यह सारी कंपनियां यह नहीं कर रही, क्योंकि दोस्तों अगर उन्होंने 10,000, 9,000, 8,000 के अंदर 5G स्मार्टफोन दे दिया तो उनके जो 4G स्मार्टफोन हैं उनको कौन खरीदेगा? तो यहाँ पे 5G के नाम पे अभी स्मार्टफोन बेचे जा रहे हैं, इसीलिए उनकी प्राइस ज्यादा रखी जा रही है। और दोस्तों आपको पता है कि जो चीज होती नहीं है उसके नाम से ज्यादा चीजें बिकती है, जो चीज दिखाई नहीं देती उसके नाम पे ज्यादा चीजें बिकती है। अगर हम भगवान की बात करें, भगवान है लेकिन दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके नाम से बहुत सारे बिजनेस होते हैं, उनके नाम से लोगों को डरा के भी बहुत सारे बिजनेस किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसी तरह से अभी 5G आया नहीं, लेकिन 5G का नाम देके स्मार्टफोन कंपनियां 5G स्मार्टफोन बेच रही है, तो इस तरह से वह ज्यादा मुनाफा कर रही है। और दोस्तों स्मार्टफोन कंपनियों का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट। अगर वो प्रॉफिट नहीं करेगी तो क्या करेगी मार्केट के अंदर? तो दोस्तों अगर यह कंपनियां फिलहाल 5G स्मार्टफोन बेचने लगती है कम प्राइस के अंदर तो उनके 4G स्मार्टफोन नहीं बिकेंगे, और फ्यूचर में जब 5G आ जाएगा तब 5G स्मार्टफोन की जिस तरह से ज्यादा सेलिंग होनी चाहिए उस तरह से सेलिंग नहीं मिलेगी। अगर पहले ही कम प्राइस वाले 5G स्मार्टफोन ज्यादा बिक जाते हैं तो, क्योंकि दोस्तों वो बिजनेस कर रही है, समाज सेवा नहीं कर रही। वो चाहती तो प्रोवाइड करवा सकती है इस तरह से स्पेसिफिकेशन के अंदर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके। और दोस्तों ऐसा स्मार्टफोन मार्केट के अंदर ही होता है ऐसा नहीं है, कोई भी मार्केट ले लीजिए। अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट की बात करें तो दोस्तों वहां पे भी आपको फिलहाल व्हीकल मार्केट जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उनकी प्राइस ज्यादा देखने को मिल रही है। दोस्तों सैमसंग
रेडमी, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme यह सारी स्मार्टफोन की बड़ी कंपनियां हैं। यह चाहे तो 10,000 के अंदर आपको 5G स्मार्टफोन, 9,000 के अंदर, 8,000 के अंदर 5G स्मार्टफोन प्रोवाइड करवा सकती है। वहां पे अगर उनका कोई स्मार्टफोन ज्यादा बिक रहा है, जहां से ज्यादा मुनाफा आ रहा है, ज्यादा सेलिंग आ रही है, तो वहां से भी उस मुनाफे को 10,000 वाले, 9,000 वाले, 8,000 वाले 5G स्मार्टफोन के अंदर इन्वेस्ट करके मुनाफा इक्वल कर सकती है। तो वहां पे उनको कोई भी घाटा नहीं होता। और हमारे सामने तो ये सारी कंपनियां जैसे एक दूसरे के साथ लड़ रही है ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों फिलहाल तो ये स्मार्टफोन कंपनियां कम प्राइस वाले 5G स्मार्टफोन के पॉइंट के ऊपर साथ साथ चलते हुए नजर आती है। अब दोस्तों कौन सी कंपनी पहले कम प्राइस वाला 5G स्मार्टफोन लेके आती है वो तो फ्यूचर ही बताएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये मेरा एनालिसिस था। अगर आपको लगता है कि मेरा एनालिसिस गलत है, आपका कुछ अलग एनालिसिस है, तो आप वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।